Welcome to Dramai Touch. दोस्तों, झोंक सरकार के एपिसोड 4 के रीकैप और एपिसोड 5 के टीज़र के रिव्यू के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो जनाब एएसपी अरसलान एक मुसाफिर के रूप में झोंक सयाल के थाने में पहुंच जाता है। ये रात का वक्त होता है और थाने का अमला गायब होता है। थाने में उस वक्त सिर्फ एक एहलकार मौजूद होता है। एएसपी अरसलान उसे कहता है कि मैं एक मुसाफिर हूँ और मेरा माल लूट गया है, लिहाजा एफआईआर दर्ज की जाए। वो एहलकार उसे लिफ्ट नहीं करवाता। अरसलान उसे इल्तिजा करके कहता है कि मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। इस पर वो एहलकार कहता है कि ये थाना है, तुम्हारी खाला जी का घर नहीं है, और वैसे भी थानेदार साहब आराम करने गए हैं घर में, अब वो सुबह ही आएंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अरसलान उसे कुरीदते हुए पूछता है कि अगर रात को यहाँ कोई लूट जाए तो उसका क्या होता है, जिस पर एहलकार एक मज़ाहिया जवाब देता है कि फिर वो अपने नसीबों पर रोए। जब सुबह होती है तो थाने वालों पर यह बात मुनकशिफ होती है कि यह लुटा हुआ मुसाफिर नहीं बल्कि नया एएसपी अरसलान है, और इस पर सबकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं और दौड़ें लग जाती हैं। उधर पीरल का नूरी से निकाह हो चुका होता है, लेकिन पीरल का बेटा मीरल सख्त बेचैन होता है क्योंकि नूरी के रूप में उसकी माँ की एक सौगन जो आ चुकी होती है। वो जब अपनी माँ के साथ मिलकर अपने बाप पीरल से एहतजाज करता है तो पीरल सख्त नाराज़ हो जाता है और बरहमी से कहता है कि मुझे सवालों के जवाब देने की आदत नहीं है और अभी इस इलाके की सरदारी मेरे पास है। मीरल कहता है कि वो एक निचली ज़ात की लड़की है बाबा साईं, इसलिए मैं उसे अपने ख़ानदान का हिस्सा कभी तस्लीम नहीं करूँगा। पीरल उसे कहता है तो मत करो, वो कौन सा तुम्हारी जागीर में तुमसे हिस्सा मांग रही है। फिर मीरल की माँ पीरल से कहती है कि आप उसकी ज़ात तो देखें, क्या आप उसकी नस्ल में अपना आला खून शामिल करेंगे। नाजरीन, ज़रा एक लम्हे के लिए गौर करें कि इन लोगों को अपनी ज़ात का कितना ज़ोम होता है और ये लोग हमेशा दूसरों को घटिया और कमतर ही समझते हैं। लेकिन पीरल इस बात का कोई ख़ास जवाब नहीं देता क्योंकि वो समझ जाता है कि इसकी ये दूसरी बीवी तीसरी से जेलस हो रही है। वो माँ बेटा को वॉर्न करते हुए कहता है कि अब वो मेरी बीवी बन चुकी है, इसलिए उसे नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश मत करे। इस दौरान झोंक सयाल में तैनात एएसपी अरसलान थाने के अमले की खूब खिंचाई कर रहा होता है। वो उनसे बंदूकें साफ़ करवाता है, उनकी पीटी करवाता है और उनकी वर्दी ठीक करवाता है। उसको ये बात जानकर हैरत होती है कि पिछले 4 सालों में एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी और वजह ये बताई जाती है कि यहाँ पर होने वाले तमाम लड़ाई झगड़े और मसाइल को यहाँ का सरदारी जिरगा ही हल कर लेता है। तो एएसपी अरसलान कहता है कि इसका मतलब है कि यहाँ के लोग पुलिस पर एतबार ही नहीं करते। पीरल साईं की पहली बीवी नूरी को आके धमकियाँ भी देती है, लेकिन नूरी कहती है कि बात करनी है तो पीरल से करो और मुझ हारी हुई को क्या हराना है। नाजरीन, इसके बाद एपिसोड 5 आने वाली है जिसमें पीरल साईं अपनी बीवी से एक बहुत ज़बरदस्त बात करता है। वो कहता है कि तुम औरतें बहुत अजीब होती हो, अपने मर्द का गुनाह माफ़ कर सकती हो लेकिन निकाह माफ़ नहीं कर सकती। नाजरीन, ये बात तो एक फ्यूडल लॉर्ड के मुंह से निकली है, लेकिन दर हकीकत है ये हमारे मुआशरे का एक बहुत ही अहम मसला। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? चलिए अब मिलते हैं हम ड्रामाई टच की अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।